इसी बीच ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से, जहां पर नगर निगम सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर 523 वोटों से आगे चल रही हैं। पिथौरागढ़ नगर निगम सीट को लेकर जानकारी दे रही है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे। बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर 523 से आगे चल रही है। पिथौरागढ़ नगर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका मेहर 523 से आगे चल रही है। तो देखिए, हर बार होता यह है कि आमने सामने की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस में होती है, लेकिन इस बार एक बड़ा फैक्टर है, वो है निर्दलीय उम्मीदवार। रोहित और समीर शाह हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, अजीत भी हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे समीर का। समीर, देखिए, क्योंकि चुनावों में अक्सर देखा जाता है कि आमने सामने की लड़ाई होती है कांग्रेस में और बीजेपी में, लेकिन इस बार निर्दलीय उम्मीदवार जो है ये भी सीधे तौर पर टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अपडेट बताइएगा। देखिए, जो प्रत्याशी हैं उन्होंने टक्कर जरूर दी है, लेकिन अगर हम नैनीताल शहर की बात करें तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशियों का इतना जोर देखने को नहीं मिला है। क्योंकि देखिए, नैनीताल हमेशा से जो है वो पिछली बार की अगर आप बात करें, जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस जो है वो उन्होंने जीत हासिल करी थी, और इतिहास है कि कांग्रेस ही जो प्रत्याशी है उनके नैनीताल में जीतते हैं। तो बीजेपी के लिए हमेशा से जो नैनीताल चेयरमैन की जो सीट है वो हमेशा से चुनौती भरी रही है। और अगर हम बात करें इस वर्ष की भी, तो मुख्यमंत्री स्वयं नैनीताल जीवंती भट्ट जो प्रत्याशी हैं चेयरमैन की, उनके लिए नैनीताल खुद उन्होंने यहाँ पहुंचकर जनता से वोट की अपील करी थी। और नैनीताल में अगर हम विधायक देखें तो वो भी बीजेपी से हैं। तो देखिए, बीजेपी के लिए हमेशा से चुनौती थी और इस वक्त और ये चुनौती बढ़ गई है। फिलहाल जो जनता है उनका अगर रुख अगर देखें, रुझान देखें, तो वो हमेशा से कांग्रेस की तरफ रहा है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा जो हम सुपीरियर वर्ग बोलते हैं वो हमेशा से ही कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हुए आया है, और वो भी इसका रिजल्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि नैनीताल में पहले चरण में कांग्रेस की जो सरस्वती खेतवाल है वो आगे लीड कर रही हैं। 2 चरण अभी और बाकी, हालांकि कुछ मार्जिन जो है ये कवर हो सकता है, बीजेपी कर सकती है अगर उन्हें अपने क्षेत्रों से जिस तरीके से उन्होंने आंकड़े लगाया था, अगर उनको वहां से वोट पड़ते हैं तो। फिलहाल देखिए, ठीक है, चलिए, ठीक है समीर, लौटूंगे आपके पास में। महावीर नेगी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं हरिद्वार से। महावीर, हरिद्वार में तो काफी हद तक स्थिति साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तक तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिल रही है। अगर मैं हरिद्वार नगर निगम की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी फिलहाल 5000 से भी अधिक वोटों से आगे चल रही है। और साथ ही साथ जो, क्योंकि बल्ला कॉलेज में जो काउंटिंग हो रही है, 2 निकायों की काउंटिंग है, नगर पालिका जो शिवालिक नगर है वहाँ उसकी भी काउंटिंग यहाँ पर चल रही है। तो नगर पालिका जो शिवालिक नगर है वहाँ पर कांग्रेस तकरीबन 1000 वोटों से आगे इस समय चल रही है। तो ये अप्रत्याशित तौर पर है कि कांग्रेस वहाँ बढ़त बना रही है, लेकिन ये निर्णायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शुरुआती रुझान है। और शुरुआती रुझान अभी, क्योंकि और भी जगह के मतपेटियां खुलनी है, और मतपेटियां खुलने के बाद ये बढ़त कम भी हो सकती है और अधिक हो सकती है। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए इस समय हरिद्वार और शिवालिक नगर पालिका से अच्छी खबर आ रही है। और अगर हम वार्डों की बात करें, क्योंकि हरिद्वार नगर निगम में 60 वार्ड हैं और 60 वार्डों में फिलहाल अभी तक जो 12 वार्डों के परिणाम आया है, जिसमें बीजेपी ने ही तकरीबन 8 जो वार्ड है उसमें विजय हासिल की है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से शुरुआती जो परिणाम आ रहे हैं उसमें बीजेपी को उत्साह करने वाला है, क्योंकि मेयर के जो इस समय परिणाम आएंगे वो कहीं ना कहीं इस चीजों पर भी डिपेंड करेंगे कि जो वार्डों से भाजपा को वोट मिल रहे हैं पार्षदी के, तो कहीं ना कहीं मेयर पे भी कन्वर्ट होंगे। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इस समय खुशखबरी ये है कि हरिद्वार नगर निगम से उसको लगातार बढ़त मिल रही है, और इस बढ़त को बीजेपी चाहेगी कि लगातार बनाए रखे। क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ जो मतगणना स्थल है उससे थोड़ी सी बाहर यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज भी आप सुन रहे होंगे, क्योंकि ये लगातार अब इस समय जश्न का भी माहौल है। और आप देख सकते हैं कुछ प्रत्याशी यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनका अभी परिणाम आना बाकी है, उनको अभी अंदर जाना है। और वो तो यानी कि महावीर, कहीं ना कहीं 2 से 2:30 बजे के बाद हम मानेंगे कि कहीं ना कहीं तस्वीर थोड़ी बहुत साफ होती दिखाई देगी। आप सभी हमारे साथ में बने रहिए, लौटेंगे आपके पास में। तो देखिए, निकाय के रण में ये